Now you have UP's Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya. He's come out and lashed out at the Nitish government, saying that they must roll back the holiday schedule. Watch this. की राजनीति कर रही है। अगर वह मुस्लिम त्योहारों में छुट्टियां देना चाहती है तो उसमें तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर वो हिंदू त्योहारों की छुट्टियां रद्द कर रहे हैं और मुस्लिम त्योहारों पे छुट्टियां बढ़ा रहे हैं तो यह गलत है और इसकी मैं निंदा करता हूं। इस फैसले को वापस लेने की भारतीय जनता पार्टी मांग भी करेगी और इसके खिलाफ आंदोलन भी करेगी। Well, in fact, let me go across to Akshay, who's joining us. Akshay, this is something that you too have mentioned. We can see that there is a lot of pressure being built. Now, Nitish Kumar hopes to project himself as a prime ministerial ambitions. There have been times when such indications have come. Now, ahead of 2024 elections, if he does get painted by the BJP as someone who is anti-Hindus, he may want to do a political calculation along those lines as well. What would this perception mean for Nitish Kumar and his future, Akshay? RJD and JDU have been known to keep a soft corner for the Muslim community in Bihar. When Lalu Prasad Yadav stopped Advani's... Sorry to interrupt you. Let me go across to Sushil Modi of the BJP also, who's joining us here on the phone line. Mr. Sushil Modi, आप क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि वो एक उनका सपना है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, मगर उन्हीं के स्टेट में आज अगर ऐसे एक हॉलिडे लिस्ट बनाई गई है जहां पर शिवरात्रि, जन्माष्टमी, राखी के लिए छुट्टियां नहीं दे रही और 3 दिन ईद के लिए दे रही है, इसका मतलब क्या है? This is not the first time. In the last 4 months, this is the third time they have tried to curtail the festival holidays of Hindus. In the month of August, they curtailed the Raksha Bandhan holiday. Then again, they said that there will be teachers training during Chhath and Deepavali. और ये तीसरी बार इस प्रकार का आदेश निकालना जी। और देखिए, हिंदुओं के सबसे बड़े जो पुरुष है, देवता है राम और कृष्ण, तो रामनवमी और जन्माष्टमी से बड़ा तो हिंदुओं का कोई पर्व नहीं हो सकता है। फिर शिवरात्रि है, भैया दूज है, गोवर्धन पूजा है, और नीतीश जी बड़ी प्रशंसा करते थे कि बिहार देश का पहला राज्य जहाँ जानकी नवमी यानी माँ जानकी के जन्मदिन पर सरकार छुट्टी दे रही है। तो इन सारी छुट्टियों को इन्होंने बंद कर दिया, खत्म कर दिया। बिहार की हजारों महिलाएं वो तीज का व्रत रखती हैं और होली, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ की छुट्टियों में भी कटौती कर दी गई और ईद की छुट्टी 2 दिन से बढ़ाकर 3 दिन, बकरीद, मुहर्रम की छुट्टी 1 दिन से बढ़ाकर 2 दिन। ये तो हिंदुओं की भावनाओं पर कुठाराघात है और नीतीश जी को लगता है कि हम जातीय गणना करा लिए तो हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे, उससे मुस्लिम तुष्टीकरण में लग गए हैं जी। इसको बिहार कभी भी बर्दाश्त और स्वीकार नहीं करेगा। मगर सुशील कुमार मोदी जी, जब हमने बात की अशोक चौधरी से, द बिहार मिनिस्टर हैज सेड दैट दिस वाज डन बाय समवन इन द एडमिनिस्ट्रेशन. नीतीश कुमार विल surely look into it. And they said the same thing even at the last time around, at the time of Chhath, that it was done by one of the bureaucrats. We have reversed it. सहमति के बिना तो इस तरह का आदेश निकल नहीं सकता है। आजकल नीतीश कुमार स्टेबल मेंटल कंडीशन में नहीं है, वो कोई भी आदेश निकाल सकते, निकलवा सकते हैं। इसलिए अविलंब इस आदेश को वापस लेना चाहिए। और मुस्लिम इलाकों में ये कहा गया है कि शुक्रवार को छुट्टी होगी, एक सेक्युलर स्टेट में हिंदू की छुट्टी मंगलवार को होगी और मुसलमानों की छुट्टी शुक्रवार को होगी। क्या यही इनका सेक्युलरिज्म है? इसलिए इस तरह के जो तुगलकी फरमान है, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले जो निर्णय हैं जी, इनको अविलंब सरकार को वापस लेना चाहिए, नहीं तो सड़कों पर आने के लिए हम बाध्य होंगे। और ये हो नहीं सकता। सुशील मोदी जी बोल रहे हैं कि बिना सहमति से, विदाउट द अप्रूवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द ऑफिस एंड द पॉलिटिशियंस, दैट दिस काइंड ऑफ अ डिसीजन वुड हैव बीन टेकन. थैंक यू सो मच, सुशील मोदी, फॉर जॉइनिंग अस.